नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। भारत विश्व विजेता बन चुका है, लेकिन आज बात मैच की नहीं होगी। एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर आज इस पॉडकास्ट में चर्चा होगी जिसकी चर्चा इस पूरे टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले हो रही थी। बेंच से लेकर T20 वर्ल्ड कप भारत की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले इस बैट्समैन की बात होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। तो आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैदर। जस्टिस फॉर संजू सैमसन, ये जब शुरुआत हुई थी टूर्नामेंट उससे पहले ये हैशटैग चला था और अब ये बदलकर कुछ और हो गया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, इस खिलाड़ी की जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने मेघा। आपको याद होगा कि जब संजू सैमसन टीम में नहीं थे और उससे पहले जो ईशान किशन को जब टीम में लिया गया था तब चल रहा था जस्टिस फॉर संजू सैमसन, और आज चला ये फाइनली जस्टिस फॉर संजू सैमसन हैपन्स। मतलब ये जो सफ़र है ना इन दोनों हैशटैग के बीच का, यही इस संजू सैमसन की पूरी कहानी है। जी। वो खिलाड़ी जो कुछ दिन पहले बेंच पे बैठा हुआ था आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब सूर्य कुमार यादव की पीसी हो रही थी और उनसे कहा गया था कि आप संजू सैमसन को टीम में क्यों नहीं लेते हैं, तब सूर्य कुमार यादव ने हंसते हुए कहा था कि किसकी जगह लूं, अभिषेक शर्मा को हटा दूं या तिलक वर्मा को हटा दूं। और वही सूर्य कुमार यादव जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शानदार पारी संजू सैमसन ने खेली, उसके बाद अपना कैप उतारकर उनका स्वागत करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, उनको सम्मान देते हुए नजर आए। तो यही एक खिलाड़ी के लिए बड़ी चीज़ होती है कि जब वो बेंच पर बैठा हो उस वक्त वो सोच रहा हो कि मैं कब टीम के लिए खेलूंगा, मैं टीम के लिए खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, और उसके बाद वो टीम के लिए खेले और ऐसी शानदार पारी खेले कि चारों तरफ उसी के नाम की चर्चा होने लगे। संजू सैमसन ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्हें लगता था कि जैसे उनका करियर ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बाद आज जो उनके ही नाम के तरफ डंका बज रहा है, ये उनके लिए काफ़ी खुशी का पल है। मैं आपको बताऊं कि ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जब 17 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने अपना रणजी के लिए डेब्यू किया था। पहले सीज़न में ये नहीं चला, लेकिन उसके बाद जब ये दोबारा दूसरे सीज़न में खेलने के लिए आए तो इन्होंने 5 मैचों में 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। उसके बाद उनकी इस पारी की देखने के बाद 2015 में इन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर इनके बल्ले से ज़्यादा रन देखने को नहीं मिले थे। फिर ये लगातार अपने प्रदर्शन की वजह से आईपीएल टीम में आ गए। जब ये राजस्थान रॉयल्स में थे और उस वक्त वहाँ के कोच थे राहुल द्रविड़, तो मेगा राहुल द्रविड़ ने कहा था कि ये वो खिलाड़ी है जिसमें मुझे भारत का भविष्य नजर आता है। तो मतलब ये कहते हैं ना कि गिफ्टेड प्लेयर, जैसे रोहित शर्मा के लिए कहा जाता है कि वो एक गिफ्टेड प्लेयर है, उसी तरह से संजू सैमसन के लिए कहा जाता है कि वो एक गिफ्टेड प्लेयर है। सरकमटेंसेस ऐसे चलते रहे कि वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, मगर टीम के लिए कंटिन्यू वो एक लगातार वो बने रहने वाले खिलाड़ी नहीं बन पाए। 2019 में वो टीम में आए, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी वो टीम में थे, लेकिन वो बेंच पर बैठे रहे। और संजू सैमसन ने अपने एक इंटरव्यू में भी ये वाली बात कही थी कि मैंने सालों रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलते हुए देखा है। मैंने उनको जैसी वो परफॉर्मेंस करते थे, मैं हमेशा सोचता था कि काश मैं भी ऐसा कोई मैच खेलूं, क्या कभी मैं ऐसा कोई मैच खेल पाऊंगा जिसके लिए भारतीय टीम मुझे याद रखे, दुनिया मुझे याद रखे। और ये जो तीनों मैच हुए, सिर्फ खाली वेस्ट इंडीज वाला मैच नहीं जिसमें भारत के लिए करो या मरो की स्थिति थी, ये तीनों मैच, आप वेस्ट इंडीज वाला मैच देख लीजिए, आप सेमीफाइनल देख लीजिए इंग्लैंड के खिलाफ, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल देख लीजिए, तीनों मैचों में उन्होंने वही परफॉर्मेंस दी जिस परफॉर्मेंस का वो सालों से इंतजार कर रहे थे। तो ये एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। संजू सैमसन ने, मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव उन्होंने ही देखे हैं। संजू सैमसन लगातार परफॉर्मेंस दे रहे थे, मगर आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जब वो सीरीज में ज़्यादा रन नहीं कर पाए थे, उसके खिलाफ उधर ईशान किशन घरेलू क्रिकेट में अच्छे खासे रन मार रहे थे, तो उनका कमबैक हुआ था और ईशान किशन को उनके कीपिंग ग्लव्स दे दिए गए थे। संजू सैमसन के कीपिंग ग्लव्स ईशान किशन को दे दिए गए थे। तब संजू सैमसन को लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। और आप ये देखिए कि जब वो वापस आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ओपनिंग करने वापस आते हैं, तब उनको कीपिंग ग्लव्स वापस मिल जाते हैं। ईशान किशन आउटफील्ड में फील्डिंग कर रहे हैं और संजू सैमसन कीपिंग कर रहे हैं। और संजू सैमसन के इस टूर्नामेंट की अगर बात कर ली जाए तो शुरुआती दौर में भी वो अपने बल्ले से कोशिश कर रहे थे कि रन बटोरे जाए, शुरुआत अच्छी कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। चाहे वो हम लोग देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी पारी देख ले, 24 या 25 रन के आसपास वो आउट हो गए थे। तो एक बार फिर से उन पर सवाल उठ रहे थे कि संजू सैमसन को टीम में जगह दी गई है तो वो उस जगह को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे
हैं, क्या संजू सैमसन को टीम में रखना यहाँ पर सही साबित होगा, क्योंकि उसके बाद साउथ अफ्रीका का मैच इंडिया हारी थी और एक बार फिर से एक सवाल उठ रहा था कि किसे पहले खिलाया जाए, किसे बाद में खिलाया जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से एक मैच संजू सैमसन ने विनिंग करो या मरो वाली मैच थी, वहां पर जीत दिलाई, उसके बाद से कहीं ना कहीं टीम संभलती हुई दिखाई दी और वो संजू सैमसन को वो क्रेडिट जाता है उस बात का। बिल्कुल क्रेडिट जाता है। और आप एक चीज़ देखिए मेघा कि हमारी टीम में इस वक्त जो भारतीय टीम है इसके पास इतने खिलाड़ी हैं, इतने ऑप्शन हैं कि आप अगर ज़रा सा भी 19-20 करते हैं ना तो आपकी जगह लेने के लिए दूसरा प्लेयर तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल। यही वो मतलब जो संजू सैमसन की परफॉर्मेंस थी 20-22 रन वो कर रहे थे, तो उसको हम लोग बड़ा नहीं मान रहे थे। हालांकि T20 के अंदर 20-22 रन अगर कोई बल्लेबाज 10-11 रनों के अंदर जाके कर दे रहा है तो वो परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इतने हैं, हमें लग रहा था कि नहीं यार ये 20-22 रन कर रहा है, इसको हटाओ और कोई दूसरे खिलाड़ी को लो जो बड़ी पारी खेले। जब संजू सैमसन ने कमबैक किया, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 97 रन की पारी खेली, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन मारे, फाइनल में 89 रन मारे, तो ये तीनों जो पारियां उनकी आई तो ये वो पारियां थीं जो ये महान बल्लेबाज डिजर्व करता है। जो ये बड़ा बल्लेबाज है, एक शानदार बल्लेबाज है, इसकी परफॉर्मेंस को सब लोग मानते हैं, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं आ पा रही थी इससे पहले। इन तीनों मैचों में जब वो बड़ी पारियां आई तो इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, टीम को भी इनके ऊपर भरोसा हुआ और इनकी जो पारियां आई, आपने एक चीज़ देखी, जो हमारे अभिषेक शर्मा है या ईशान किशन है, ये लोग जब बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो ये हर गेंद को मारते हैं जी। और हर गेंद को उठा के मारने की कोशिश करते हैं। संजू सैमसन ने जो ये बड़ी पारियां खेली उनमें क्रिकेटिंग शॉट्स थे। संजू सैमसन गेंद को देख के मार रहे थे, टिक्के खेल रहे थे, उन्होंने सिंगल दुग्गी भी लगातार लेते रहे, तेज रन भी बनाते रहे, तो वो टोटल जो उनके शॉट्स थे वो क्रिकेटिंग शॉट्स थे। और एक चीज़ मैं हैदर, आप जो ये बात कह रहे हैं उसी पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो टॉप ऑर्डर था, जब संजू सैमसन नहीं आए थे तो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि आप जो ये कह रहे हैं कि दोनों हार्ड हिटिंग थे, दोनों बस आके मारने का सोच रहे थे, तो इसकी वजह से एक शुरुआत में जो मजबूत पारी को एक भुनना होता है, एक लंबे समय तक चलाना होता है, तो कहीं ना कहीं ईशान किशन और इधर अभिषेक शर्मा दोनों नहीं कर पा रहे थे। दोनों एक साझेदारी जो है वो आगे तक लेकर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन संजू सैमसन जैसे ही टॉप ऑर्डर में आते हैं, एक फर्स्ट थ्री जो बार बार एक बार सवाल उठता है कि पहले थ्री एक मजबूती शुरुआत देने वाले, वो कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम तलाश रही थी कि कोई एक टॉप थ्री ऑर्डर बैट्समैन आ जाए, उस ऑर्डर में आए ताकि एक अच्छी शुरुआत भारत को मिले। लेकिन जैसे ही संजू सैमसन टॉप पे आते हैं, एक अच्छा ओपनिंग यहाँ पर भारत को मिलता है, तो वहां पर क्या भूमिका संजू सैमसन? देखिए, ओपनर बल्लेबाज का असल में क्या है कि T20 के अंदर ज़्यादातर यही देखा जाता है कि आओ मारो, तेजी से रन बनाओ। लेकिन ओपनिंग टीम के क्या होता है ना कि अगर आपके जल्दी जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो बाद की जो आपकी टीम है, मध्यम क्रम के जो आपके बल्लेबाज हैं, वो सब दबाव में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ओपनिंग में आपको ना सिर्फ तेज गति से रन बनाने होते हैं बल्कि एक बड़ी पार्टनरशिप करनी होती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो संजू सैमसन ने भूमिका निभाई है, इनको कुछ टाइम पहले जो T20 टीम T20 की टीम से हटाया गया था, उसकी वजह भी यही थी, क्योंकि उस वक्त गिल को ओपनिंग में लाना था। क्योंकि शुभमन गिल इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो टिक्के भी खेलते हैं, तेज़ गति से भी रन बनाते रहते हैं, स्कोर कार्ड लगातार चलता रहता है, अगर बाउंड्रीज नहीं आ रही होती है तो वो सिंगल और दुग्गी लगातार लेते रहते हैं, तो वो एक टीम को आधार देते हैं। इसी वजह से, क्योंकि अब शुभमन गिल ओपनिंग में आ गए थे, अभिषेक शर्मा उनके साथ ओपनिंग में थे, तो संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में लाया गया। वहाँ वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। 12 मैचों में संजू सैमसन के बल्ले से कोई अर्धशतक नहीं आया था, जिसके बाद उनको भी लगने लगा था कि शायद मैं अब टीम का हिस्सा नहीं रहूँगा। लेकिन अब जब ज़रूरत पड़ी, शुभमन गिल टीम से बाहर थे, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे थे, अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, दोनों विकेट अगर जल्दी गिर जाते थे तो टीम दबाव में आ जाती थी। अब ज़रूरत थी एक ऐसे बल्लेबाज को ऊपर लाने की जो बल्लेबाज ना सिर्फ तेज़ गति से रन बना सके बल्कि पिच पर टिक भी सके, रुक सके, स्कोर कार्ड को बढ़ा सके और टीम पर दबाव ना आने दे। वहाँ संजू सैमसन को ओपनिंग में लाया गया और संजू सैमसन ने उसी तरह से बल्लेबाजी की जिस तरह का विश्वास उनके ऊपर उनके कप्तान ने और कोच ने दिखाया था। और टूर्नामेंट में जब उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को
एक क्रेडिट किया कि पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट जब वो बेंच पे बैठे थे या जब वो स्टार्टिंग के मैच में अच्छी शुरुआत नहीं दिला पा रहे थे, अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, तो सचिन उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, उन्हें भरोसा दे रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे कि आप कर सकते हो। वो हौसला उन्हें दिया, वो कॉन्फिडेंस सचिन ने दिया और इसका क्रेडिट लास्ट में संजू सैमसन ने सचिन तेंदुलकर को दिया भी। और साथ ही साथ बुमराह को लेकर भी एक बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर सैमसन ने कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट मुझे नहीं बुमराह को मिलना चाहिए। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। देखिए, भारतीय टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी खासियत यही है, आज जो आप भारतीय टीम को देख रही हैं ना, कितनी मजबूत टीम है भारतीय टीम, जो हमेशा आगे बढ़ रही है, खिलाड़ी लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह कहीं ना कहीं यही है कि भारतीय टीम के जितने भी सीनियर खिलाड़ी रहे हैं वो लगातार इन युवा खिलाड़ियों के टच में रहते हैं, इनको कॉन्फिडेंस देते रहते हैं और इसी वजह से इनकी परफॉर्मेंस लगातार दिन ब दिन निखरती चली जा रही है। आप सचिन तेंदुलकर के लिए, जैसे उन्होंने संजू सैमसन ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि सचिन तेंदुलकर उनके साथ लगातार टच में बने हुए थे। आपको याद होगा कि जब मैच शुरू हुआ था उसके पहली एक क्लिप आई थी, रोहित शर्मा जब संजू सैमसन से गले मिल रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अपने आप को निराश मत कर, मैच टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, तुझे बहुत मौके मिलेंगे। तो आप ये देखिए ना, जब सीनियर खिलाड़ी इस तरह से आपको मोटिवेट करते रहते हैं तो आपको भी यकीन आता है, आपके अंदर पॉजिटिव सोच बनी रहती है और जब आपको मौका मिलता है तो आप उस मौके को भुना पाते हैं। अभिषेक शर्मा को देख लीजिए, अब अभिषेक शर्मा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन सारे सीनियर खिलाड़ीज ने उनको सपोर्ट किया और वही वजह है कि बड़े मैच में अभिषेक शर्मा का शानदार बल्ला चला। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप वहीं, अब जो टीमें बर्बाद हो रही हैं आज के टाइम में, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, लगभग कुछ टाइम पहले वेस्ट इंडीज़ भी बिल्कुल बर्बाद सी हो गई थी, या श्रीलंका की भी हालत हो गई है। उसकी वजह यही है कि वहाँ के सीनियर खिलाड़ी नए खिलाड़ियों को पूरी तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं और इंडिया के सीनियर खिलाड़ी लगातार अपनी, जो ये खेप तो तैयार है ही है, इसके बाद अगली खेप तैयार है हमारे पास। आप वैभव सूर्यवंशी को, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी का। तो संजू सैमसन के साथ भी यही सब चीज़ें हुई। एक ऐसा खिलाड़ी है, इसको मतलब कहते हैं ना कि खिलाड़ी के अंदर जद्दोजहद करने का मादा होना चाहिए, एक जुझारू होना चाहिए खिलाड़ी। तो वो चीज़ संजू सैमसन की देखने को मिली है कि इतने टाइम उतार चढ़ाव देखने के बाद, कभी टीम से बाहर कभी टीम में अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद टीम में से इसलिए बाहर क्योंकि आपकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है, ऐसा खिलाड़ी, या फिर वो आप 15 के अंदर बैठे रहे और प्लेइंग 11 में नहीं आ पा रहे हैं, उसके बाद जब उस खिलाड़ी को मौका मिलता है, वो खिलाड़ी टीम में आता है और आता है तो कौन से मैचेस में आता है, जो बड़े मैचेस हैं, और उन बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस करता है। अब ये देखिए, भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन संजू सैमसन ने इस वर्ल्ड कप में बनाए हैं, 321 रन उन्होंने बनाया और उसकी वजह से उनको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। और अगर हम ओवरऑल सारे खिलाड़ियों की बात करें तो उनसे ज़्यादा रन सिर्फ साहिबजादा फरहान के। अब अगर उन्होंने पूरे मैच खेले, जी एग्जैक्टली, अगर संजू सैमसन ने पूरे मैच खेले होते तो शायद संजू सैमसन की रन सबसे ज्यादा होने थे। तो इस तरह के जो बल्लेबाज होते हैं, इनको जरूरत होती है सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की, और वो भारतीय सीनियर्स खिलाड़ी कर रहे हैं। वही सचिन ने किया, वही रोहित शर्मा ने किया, और यही वजह है कि आज परफॉर्मेंस सामने सब। जी बिल्कुल, संजू सैमसन को देखकर एक बात तो जरूर कहा जा सकता है, देर आए दुरुस्त आए, और ऐसे आए कि टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिता कर ही गए। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।